हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आज एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी पाठ लेकर। और आज की कहानी जो है वो है ताई। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई। ताई कहानी और कहानीकार ये दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कोशिश मेरी यही है कि रोज़ अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ और चुनिंदा कहानियाँ लेकर आऊँ जिन्हें आप भी सुने। और इस कहानी को माइलस्टोन कहानी के रूप में माना जाता है, कहा जाता है। और इस कहानी के एवज में, इस कहानी को लेकर ही, इस कहानी के साथ कौशिक जी की गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और गुलेरी जी के साथ, आधुनिक हिंदी जो कहानी निर्माता हैं, उनके साथ की जाती है इस कहानी को लेकर, ताई कहानी को लेकर। और समय भी देखा जाए, कालक्रम का समय देखा जाए तो प्रसाद जी हो गए, प्रेमचंद हो गए, गुलेरी हो गए या कौशिक जी हो गए, तो सभी का कालक्रम जो है लगभग एक 8-1.5 साल 2 साल के आगे पीछे का है। तो जहाँ प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में बहुत लोकप्रिय हैं और उनका साहित्य जो है आसानी से उपलब्ध है, उनकी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, वहीं कौशिक जी की रचनाएं जो हैं वो थोड़ी कम में उपलब्ध हैं या पहुँच उनकी लोगों तक नहीं है। ये इकलौती कहानी, मतलब इकलौती तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कहानी जो है वो सर्वाधिक चर्चित है कौशिक जी के नाम से और वो जानी सुनी जाती हैं। और इस कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, जहाँ एक संतानहीन माता की मनोदशा का वर्णन है। और उस कहानी के जो पात्र हैं ताई, वो एक निसंतान स्त्री है और बताया गया है कि किस प्रकार से इस कहानी में वो परिवर्तन आता है। अपने देवर के लड़के को वो नहीं देख पाती हैं, या किसी को भी, चूंकि वो निसंतान है, उनकी अपनी संतति है नहीं, तो किसी की संतति को वो देखती सुनती नहीं है, समझती नहीं है। और लेकिन कैसे घटनाक्रम बदलता है और जो स्त्री बच्चे को, किसी के दूसरे को बच्चे को कभी देख नहीं पाती है, कभी देखना नहीं चाहती है, और यहाँ तक कि जब वो एक घटनाक्रम में जब वो गिरता है छत से, वहाँ उसे वो बचाने तक नहीं जाती है, और बाद में कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है, कैसे ममत्व उसमें उमड़ कर आता है, इसी की ओर रेखांकित करते हैं कौशिक जी। और कौशिक जी की कहानियों की एक और विशेषता है कि उनके कहानियों में पूरा उत्तर भारतीय मध्य वर्ग जो है वो चित्रित है। तो आइए, कहानी पर चर्चा नहीं है, कहानी पाठ है, तो आइए कहानी सुनते हैं। कैसी लगी कहानी ये आप सब कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप बता रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं बड़ा उत्साहित महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ से, और काफ़ी संबल मिल रहा है, और फिर अगली कहानी कहने को लेकर उत्सुक हो रहा हूँ। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं, ताई, और इस कहानी को सुनिए। कैसी लगी ये कहानी, ये बताइएगा। तो आइए पढ़ते हैं कौशिक, विश्वंभर नाथ शर्मा की कहानी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई। ताऊ जी, हमें लेलगाली ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? बालक बोला, उसमें बैठकर बली दूल जाएंगे, हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे, बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें ले आएंगे। बाबू, और किसे ले जाएगा? बालक दम भर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास में बाबू रामजी दास की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके बोला, क्यों रे, अपनी ताई को लेकर नहीं जाएगा? बालक को इसमें कुछ संदेह था,
ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, जो प्यार करे उसे ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ जी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो तो यह तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की यह चुहलबाजी अच्छी न लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना है। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बिठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। इधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में तो चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चुमकार पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा यह कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया। जो उसके चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटकाकर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही तो मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुट कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें अपने आगे और किसी का दुख सुख सूझता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कोई परवाह ही नहीं, अपने चुहल से काम है। बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर जो चाहे जैसा प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो, पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करता है, पूजा पाठ कराते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले? सब विश्वास पर ही बैठे रहें। आदमी कहे तो किसी बात के लिए चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा, मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर नहीं देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बाबू रामजी दास की वय 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की 21 के लगभग। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह दिन रात संतान ही की सोच में घुला करती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थीं। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी पत्नी की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके ना देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो।
तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय करके देखता है, फिर न होना तो भगवान के अधीन है। बाबू साहब हंस कर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी, क्या कहूं, तुम इन ज्योतिषियों की बातों का विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। ये झूठ बोलने के ही रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठा दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते नहीं। शास्त्र में जो लिखा है वे भी कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वो भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आई उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम बात को समझती नहीं, तुम अपनी ही ओटे जाती हो। मैं वह नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, तो एक छोटी मोटी किताबें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो? परंतु क्या किया जाए, जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपने पर होता है उतना ही इन पर भी। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता है वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुट कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला यह तो बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंस कर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पोंछ लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं उन सबका नाम क्या उनकी संतान की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से नाम चलने की आशा रहती है, संतान से जिनकी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की भी संभावना रहती है। परंतु सुकृति ऐसी वस्तु नहीं है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की कभी आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ है? पर उनके धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर तो मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रों वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की मुक्ति हो जाती होगी। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवाद करे, तुम तो अपने सामने किसी की मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसे ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम में न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में न आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बात बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि परमेश्वरी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका एक हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उनको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वह यह देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुले छत पर बैठी हवा खा रही थी।
पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थीं। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उनके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोदी में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सतृष्णा से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित मनुष्य उन्हें देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों की माता यहाँ से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी, यह कहते हुए बाबू रामजी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर भाग निकले। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद सी टूटी। पति को बच्चों में मगन होते देख उसकी भौहें तन गई। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जाग पड़ा। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुरा कर बोले, आज तो तुम बच्चों से बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी उनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की यह बात बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ी दुख हुआ। केवल दुख ही नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। यह बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसलिए मैं कहता हूं कि अपनी संतान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें यही अपनी संतान प्रतीत होने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम उनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं तो पाप कटे। आठों पहर आंखों के सामने रहने से प्यार को ची ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा और भी चला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ। अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है। छिपाने की आवश्यकता भी नहीं। रामेश्वरी जल भुनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है कि मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक रहे। निगोड़े आप ही आप आके घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना ही पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बात सुनाई। संकट में प्राण है, नहीं हो चैन न वो चैन। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बल्लियां उछलती है। ना जाने मेरे बात में कौन सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो ना कहा करूंगा। पर इतना याद रखो, अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अपशब्द निकाले तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे ये बच्चे कहीं अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अपना क्षोभ तथा क्रोध वह आंखों के द्वारा निकालने लगी। जैसे ही जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे ही वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहासुनी हो जाती थी और यह रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पति की नज़र से गिरती जा रही है, तब उसके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराए बच्चों के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, मैं कुछ भी नहीं। दुनिया मरती जाती है पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए। न ये होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दिए जलाऊंगी। इन्होंने मेरा घर सत्यानाश करके रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वह अपने निज की संतान का भाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टसाध्य प्रतीत होने लगे, तो वह अपना पूरा ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल ही रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रिकुटी उठ चढ़ गई और वह छत की चारदीवारी पर हाथ रख खड़ी हो गई।
संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उड़ रही थीं। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कट कर उसकी छत पर गिरे तो क्या ही आनंद आवे। देर तक गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टांगों में लिपट कर बोला, ताई, हमें अपने पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जाकर। मनोहर कुछ अप्रतिभ होकर भी फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ से अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई, पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वो कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मारा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लें। यही सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली थी। इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊ जी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध के मारे लाल हो गया। वह उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखें वह मेरा क्या कर लेंगे। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया और फिर सतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती पतंगों की ओर देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, यह सब ताऊ जी के दुलार का फल है कि बलिष्ठ भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर होती हुई छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहीं पर एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते थे। रामेश्वरी उस द्वार से सटी हुई खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग दौड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रही। मनोहर उनके पास से होकर छज्जे पर चला गया और उनसे 2 फीट की दूरी पर खड़ा हो पतंग को देखने लगा। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे घर आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देख वह प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर पर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला। नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथों में मुंडेर आ गई। वह उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृदय से इस घटना को देखा। उसके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। वह सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। इधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। रामेश्वरी की आंखें मनोहर की आंखों से जा मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे आ गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर से गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचाओ। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार के प्रलाप वह किया करती। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। टांग बिठा दी गई। वह क्रमशः अपनी असली हालत पर आने लगा। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश में आने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हिचकियों से गला रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से द्वेष और घृणा नहीं करती और मनोहर को तो अब उनका प्राणाधार हो गया है। उनके बिना उन्हें एक क्षण भी कल नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय हिंद। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।